Assalamu alaikum. Welcome back, dear aspirants. I hope you are fine. We are going to start a new paper in this video, Excise and Taxation Inspector BS16, and this paper was held in 2024 by PPSC. So without wasting any time, let's begin. Question number 1 is, in the Objectives Resolution of 1949, sovereignty belongs to option A, Allah Almighty, option B, Parliament, option C, President, and option D, people. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अल्लाह ऑलमाइटी. इन दी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ऑफ 1949 सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी. अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन एक डॉक्यूमेंट कह लें या एक ड्राफ्ट था, बेसिकली एक खाका बनाया गया था जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान का 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया था. और इसमें सारे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या वो बेसिक जो चीज़ें थी, जो बुनियादें थी, जिनके ऊपर जो अमारत थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, उसको तामीर किया जाना था, वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर सारी मेंशन की गई थी. और ये जो पाकिस्तान की फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी, उसने 12 मार्च 1949 को ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश की थी और इसको एज़ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया है अंडर आर्टिकल 2A. ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम रिटन एग्ज़ामिनेशंस की बात करते हैं या हम इंटरव्यूज़ की बात करते हैं, तो उनमें ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसको हम कम्प्लीटली एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, which kind of system of government was introduced in 1973 constitution? Option A, parliamentary, option B, presidential, option C, autocracy, and option D, none of these. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन A, parliamentary. Parliamentary form of government was introduced in the constitution of 1973. और अगर हम 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था पाकिस्तान में. लेकिन 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो अयूब खान साहब ने दिया था, जो कि प्रेसिडेंट थे और रूलर भी थे उस वक्त में, तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया था 1962 में, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया था. अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो आपका प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है और जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है. लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट खुद ऑल इन ऑल होता है और वो सब कुछ संभाल रहा होता है. इसलिए अयूब खान साहब ने 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कराया था. लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 था और जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही इंट्रोड्यूस कराया गया था. याद रखने के लिए बहुत आसान सी बात है. 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी आप यूँ समझ लें कि पॉलिटिशियंस ने ही बनाया था, तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था, इंट्रोड्यूस किया उसने. और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी ज़ेड भुट्टो साहब की मेहरबानी है, उनका बहुत बड़ा काम है ये, तो वो भी एक पॉलिटिशियन थे. ये बात आपने माइंड में रखनी और इस तरह ये आपको याद रह जाएगा कि 1956 के आइन के मुताबिक और 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया था. लेकिन जो आपका 1962 का आइन था, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो दिया एक प्रेसिडेंट ने था और उसने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करना था. इस हवाले से हम इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ एप्रीहेंशन. ऑप्शन ए, जॉय, ऑप्शन बी, अरेस्ट, ऑप्शन सी, सर्टेनिटी, एंड ऑप्शन डी, होप. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अरेस्ट. एप्रीहेंशन का मतलब गिरफ्तारी भी होता है और दिए गए ऑप्शंस में पहला ऑप्शन जॉय मतलब खुशी, और तीसरा ऑप्शन सर्टेनिटी मतलब यकीनियत, और ऑप्शन डी होप है जिसका मतलब उम्मीद है. तो इन ऑप्शंस में हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है जिसका मतलब भी गिरफ्तारी है. अरेस्ट और एप्रीहेंशन दोनों सिनोनिम्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज कम्युनिस्ट पार्टी बैंड इन पाकिस्तान? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1988 एंड ऑप्शन डी 2000. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए
1954 द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान एक पॉलिटिकल पार्टी थी पाकिस्तान में जिसको 1954 में बैन किया गया था। और ये बैन हुई क्यों थी? ये 1951 में एक रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस रजिस्टर किया गया था जिसमें हमारे फैज़ अहमद फैज़ साहब को भी अरेस्ट किया गया था इस मामले में। ये रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस जो 1951 में आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन वाज द रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस रजिस्टर्ड, तो वो 1951 में हुआ था। ये हुआ क्या मामला था? असल में मामला ये था कि एक साजिश की गई थी या एक यानी आप कह लें कि प्लान बनाया गया था, मंसूबा बनाया गया था। जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे लियाक़त अली ख़ान साहब, उनकी हुकूमत को ओवरथ्रो करने के लिए, गिराने के लिए। तो ये इस मामले में यानी पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म से ही हुकूमतें गिरना शुरू हो गई थी। तो 1951 में रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस आता है। उस कॉन्स्पिरेसी केस के तहत इस पार्टी के बहुत सारे जो मेंबर्स थे उनको अरेस्ट भी किया गया था और उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी स्टार्ट किया गया था थ्रू आउट द कंट्री। पाकिस्तान यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों में, मौजूदा जो बांग्लादेश है और जो मौजूदा पाकिस्तान है, दोनों में। और फिर ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान यानी CPP था, ये पार्टी, इसको 1954 में बैन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान डिफीटेड डैश इन 1971 हॉकी वर्ल्ड कप। ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड एंड ऑप्शन डी नीदरलैंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्पेन। पाकिस्तान ने 1971 के हॉकी वर्ल्ड कप में स्पेन को शिकस्त दी थी और स्पेन होस्ट था। स्पेन में ही 1971 का हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो मुनक़िद किया गया था। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब तक पाकिस्तान ने 4 हॉकी वर्ल्ड कप जीते हैं। उनकी डिटेल्स याद रखना ज़रूरी है, पेपर में पूछा जा सकता है। डिटेल्स आपके सामने है स्क्रीन पर। 1971 में पाकिस्तान ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप विन किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हेन डिड पाकिस्तान विन इट्स फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप। तो वो 1971 में आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और उसमें जो डिफ़ीट किया था, वो किसको डिफ़ीट किया था 1971 में? तो वो स्पेन को डिफ़ीट किया था। नेक्स्ट पॉइंट में सेकंड वर्ल्ड कप कब जीता था? पहले के 7 साल के बाद 1978 में पाकिस्तान ने दूसरा हॉकी वर्ल्ड कप विन किया था और उसमें पाकिस्तान ने कौन से कंट्री को डिफ़ीट किया था? द नीदरलैंड्स को। दूसरे हॉकी के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 1978 में नीदरलैंड्स को शिकस्त दी थी। तीसरा हॉकी का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने दूसरे के 4 साल के बाद जीता था 1982 में। और 1982 में पाकिस्तान ने वेस्ट जर्मनी को डिफ़ीट किया था। और जो चौथा हॉकी का वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान ने तीसरे के 12 साल बाद यानी 1994 में विन किया था और वो अगेन नीदरलैंड से जीता था। पहला स्पेन से 1971 में, दूसरा और चौथा नीदरलैंड से 1978 और 1994 में रिस्पेक्टिवली, और जो तीसरा है वो 1982 में वेस्ट जर्मनी से जीता था। इसको याद रखने के लिए बहुत आसान है। पहला 1971 में याद रख लें, दूसरा उसके 7 साल बाद 1978 में, तीसरा उसके 4 साल बाद 1982 में और उसके बाद चौथा उसके 12 साल बाद 1994 में पाकिस्तान ने हॉकी का वर्ल्ड कप जीता है। क्वेश्चन नंबर 6, द बुक द सोल स्पोक्समैन जिन्नाह द मुस्लिम लीग एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज रिटन बाय। ऑप्शन ए उमेरा अहमद, ऑप्शन बी एतजाज़ अहसन, ऑप्शन सी आयशा जलाल एंड ऑप्शन डी लियाक़त अली ख़ान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आयशा जलाल। आयशा जलाल इज़ अ हिस्टोरियन और उन्होंने ये बुक 1985 में पब्लिश कराई थी। इस बुक में बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया गया है 1947 की पार्टीशन जो इंडिया और पाकिस्तान की है उसको, और उस बुक में उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान परचेज्ड गवादर फ्रॉम विच कंट्री। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी इजिप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओमान। पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट ओमान से परचेज़ की थी और कब की थी ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली पूछा जाता है। पाकिस्तान परचेज़ गवादर पोर्ट इन 1958। 1958 में पाकिस्तान ने
गवादर पोर्ट को ख़रीदा था ओमान से और उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान नून साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ आउटबर्स्ट इज़? ऑप्शन ए स्टैटिक, ऑप्शन बी इम्प्लोजन, ऑप्शन सी पैरोक्सिज्म एंड ऑप्शन डी काम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पैरोक्सिज्म। पैरोक्सिज्म भी आउटबर्स्ट को ही कहते हैं, सडन रिलीज ऑफ इमोशंस या फीलिंग्स या सडन इंक्रीज इन पेन, इन मीनिंग्स में भी ये यूज़ होता है। या किसी बीमारी के सिम्टम्स जब अचानक से ज़्यादा हो जाएं, इंक्रीज़ हो जाएं या वाज़ेह हो जाएं, तो उसको भी पैरोक्सिज्म या आउटबर्स्ट ही कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पैरोक्सिज्म है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिज ऑफ इंडस रिवर इज़ इन द सिंध प्रोविंस? ऑप्शन ए जिन्ना ब्रिज, ऑप्शन बी अयूब ब्रिज, ऑप्शन सी हैंडसम ब्रिज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब है, क्योंकि ये सारी ब्रिजेस जिन्ना ब्रिज, अयूब ब्रिज और हैंडसम ब्रिज ये इंडस रिवर की ब्रिजेस हैं और ये सारे के सारे जो पुल हैं वो सूबा सिंध में मौजूद हैं या लोकेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, लाइट ग्लिंट। नेक्स्ट हमने बताना है कि जो रेशो में वर्ड्स हैं दोनों, उनका आपस में सेम रिलेशनशिप होना चाहिए, जैसे लाइट और ग्लिंट का है। ग्लिंट मध्यम रोशनी को कहते हैं, बड़ी प्यारी सी, खफीफ सी, नफीस सी, और लाइट जाहिर है वो मतलब बड़ी रोशनी है, मुकम्मल रोशनी है। ग्लिंट उसका खफीफ सा हिस्सा है। ऑप्शन ए स्मेल, विफ, ऑप्शन बी टाइड एंड वेव, ऑप्शन सी कलर रेशो शेड एंड ऑप्शन डी साउंड रेशो ब्लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्मेल और विफ। विफ भी हल्की सी, थोड़ी सी खफीफ सी स्मेल को ही कहते हैं। असल में ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ये इस तरह के जो रिलेशनशिप्स हैं ना, वो तो हमें शायद उर्दू के भी ना पता चलें, क्योंकि ये जो बहुत अच्छा अहले ज़बान बंदा है, जिसको ज़बान पर उबूर हासिल है, वो ही इसको समझ सकता है। और फिर ये माशाल्लाह अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं और उनका क्लोज़ रिलेशनशिप हमसे पूछा हुआ है, तो ये खासा इस तरह के क्वेश्चंस खासे ट्रिकी होते हैं, बहरहाल कमीशन में पूछे जाते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।